जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, पूजा करते समय बोल दें यह एक शब्द। जी हाँ बंधुओं, यह एक शब्द में इतनी ज्यादा शक्ति है। यदि आप लोगों ने पूजा करते समय यह एक शब्द बोल दिया तो आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं उस शक्ति को आपके पास आना ही पड़ेगा और आपकी हर प्रकार की मदद उस शक्ति को करनी ही पड़ेगी। हर प्रकार से इस शक्ति को आपकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ज्ञान नहीं है। यदि नहीं जानते हो तो आज जान लो कि पूजा करते समय इस एक शब्द को बोल देने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, आज का वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को पूजा करते समय बहुत लंबा समय बीत गया और उन लोगों को अपने देवी देवताओं की कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं होता है। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र बताना चाहती हूँ जिसको बोलने से उन्हें अपने देवी देवताओं की अनुभूति होगी और उन्हें पता चलेगा कि उनके देवी देवता उनसे खुश हैं या ना खुश हैं, या उनके देवी देवता उनकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिख दें। जी हाँ बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। और एक बात कि आप यदि हमारे वीडियो को क्लिक करके वीडियो में आ जाइएगा तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बंधुओं, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होगी और सही से आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे और सही तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बंधुओं, चलिए समय न गवाते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, जिन लोगों के बनते काम बिगड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है, उनके घर में कलह कलेश बहुत रहता है, तो और यदि वह लोग लंबे समय से किसी मंत्र को जप रहे हैं या किसी चालीसा को पढ़ रहे हैं, उनका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, उनकी चालीसा यदि सिद्ध नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशली बनाया गया है। यदि ऐसे लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें हमारे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। उन्हें यहाँ से वो मिलने वाला है जो उन्हें किसी ने नहीं बताया होगा। कई लोग ऐसे हैं जो साधना करते आ रहे हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पूजा के अनुभव नहीं हो रहे हैं और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। तो उन लोगों को हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आज हम आपको जिस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, इस मंत्र के उच्चारण से आप जिस शक्ति की पूजा करते हैं उस शक्ति को आपके पास आना ही पड़ता है और हर हाल में आना ही पड़ता है। वह तुम्हारे आमंत्रण को ठुकरा नहीं सकती। जैसे कि बंधुओं, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को चंदन तिलक आरती भोग दीप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पूजा अधूरी रहती है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हम जिस देवता की पूजा पाठ करते हैं उन्हें भोग प्रसादी आदि देने से पहले उनका हमें आवाहन करना चाहिए। यही गलती हम करते हैं कि हम देवी देवताओं का आवाहन नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि हमें उनका आवाहन करना चाहिए। यदि आप लोगों को आवाहन मंत्र नहीं आता है तो आप अपनी भाषा में ही, जैसे अपने भाव से ही भगवान को बुलाएं। यदि आपको कोई सा भी मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान से इतना बोल दें, प्रभु आइए विराजमान होइए, अपना भोग लीजिए। जैसे कि मैं बजरंगबली की पूजा करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि हे संकट मोचन हनुमान आइए, यह दीपक मैं आपको समर्पित करती हूँ, यह दीपक मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, ऐसा मैं बोलती हूँ। इसी प्रकार आप भी अपने देवी देवताओं का आवाहन कर लीजिए। देवी देवताओं का आवाहन करना बहुत जरूरी है। पूजा से पहले यदि आप लोगों ने आवाहन नहीं किया तो देवी देवता वहाँ पर कभी भी विराजमान नहीं होते हैं। तो आप लोग इस गलती को ना करें। यदि आप आवाहन के बिना भोग लगाते हैं या फिर दीप दान करते हैं तो आपका वह दीप दान, वह भोग कभी भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं।
तो इसलिए सबसे पहले आवाहन कर लेना चाहिए। उसके बाद आप दीपदान करें, भोग लगाएं। उन सभी सामग्री को देवी देवता अच्छे से स्वीकार करते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। इसी तरीके से आप जिस देवी देवता में ज्यादा आस्था रखते हैं, आप उन्हीं के नाम का दीपक जलाएं। जैसे कि आपके पूजा घर में कई देवी देवता हैं और आप दीपक एक जला रहे हैं, तो आप किसके नाम का दीपक जला रहे हैं? आपसे यदि कोई पूछता है कि आपने यह दीपक किसके नाम का जलाया है, तो आप कह देते हैं हम तो बस जला रहे हैं। आप कह देते हो कि मैं सभी के लिए जला रहा हूँ। ऐसा नहीं है। दैवीय शक्तियाँ कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं, वह मर्यादा के अंदर ही रहती हैं। यदि आप उन्हें स्वयं बुलाएंगे नहीं तो वह आपके घर में कभी विराजमान नहीं होंगी। आप अपने इष्ट देव को बुलाएं। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप उनका आवाहन कर लें। उनका आवाहन करने के बाद आप दीपक को जलाएं और दीपक उन्हें समर्पित कर दें। इसी तरह से भोग, जो भी भोग आपने रखा है, इसी प्रकार आप वह भोग भी उन्हें समर्पित कर दें। बंधुओं, मैं आप लोगों को कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ वह तरीका बहुत ही अच्छा है। उस तरीके से देवी देवताओं तक पूजा पाठ पहुँचती है। हमारे इस तरीके से यदि हम पूजा करेंगे, हमारे द्वारा बताए गए तरीके से यदि आप पूजा करेंगे, तो आपको आपकी पूजा में जरूर सफलता मिलेगी। आपकी पूजा से देवी देवता जरूर प्रसन्न होंगे। हम आपको कुछ नई बातें नहीं बताएंगे, सिर्फ अंतर इतना होगा कि हम आपको नियम पूर्वक तरीके से सारी बातें समझाएंगे। तो सबसे पहले दीपक और भोग आपको अपनी पूजा में अपने इष्ट देव को देना है। बाद में आप एक अलग प्लेट में और जो देवी देवता हैं उनका आवाहन करके उन्हें भोग लगा दें। आप भोग में कुछ भी रख दें, चाहे आप मेवा रखें, चाहे लड्डू रखें, कितना भी अच्छा आप भोग रख दें। यदि आप देवी शक्तियों का आवाहन नहीं करते हैं तो वह आपके भोग को कभी भी ग्रहण नहीं करती हैं। आप लोग यही गलती करते हैं कि पूजा से पहले देवी देवताओं का आवाहन नहीं करते हैं, बिना आवाहन पूजा करते चले जा रहे हैं। यही गलती आप प्रतिदिन दोहरा रहे हैं, इसलिए आपको देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलती, आपको अपनी पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता और आपको अपने देवी देवताओं के कोई अनुभव नहीं होते हैं। तो बंधुओं, अपनी इस गलती पर तुरंत रोक लगाएं। बंधुओं, हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जानें कि पूजा की पूरी विधि क्या है, किस प्रकार से आप पूजा करेंगे, किस प्रकार से आप लोगों को पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपनी पूजा का पूरा लाभ मिले। यदि आप सही प्रकार से पूजा नहीं करते हैं तो आप जलाते रहिए यूं ही घी और अपने घर का घी समाप्त करते रहिए। आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं और आप उनको भोग लगाते रहिए, प्रतिदिन लगाते रहिए और उसी भोग को उठाकर खाते रहिए। ऐसा भोग आपका कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक आप व्यक्तिगत रूप से उनका आवाहन नहीं करते हैं तो आपसे कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। मंदिर की जहाँ तक बात है तो मंदिर में जिस देवी शक्ति का मंदिर है, जैसे कि माता काली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर आप बिना आवाहन के दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर सिर्फ उन्हीं के नाम का है और वहाँ दैवीय शक्तियाँ 24 घंटा मौजूद रहती हैं। तो मंदिर में आप बिना आवाहन के दीपक जला सकते हैं, बिना आवाहन के भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहली पूजा पुजारी करता है तो वह उनका आवाहन पहले ही कर देता है। मंदिर में देवी देवता पहले से ही मौजूद रहते हैं, उनकी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो बंधुओं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के आगे आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जहाँ आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। वहाँ पर आपको देवी देवताओं को बुलाना बहुत जरूरी होता है और उनका आवाहन करके उन्हें भोग, दीप दान, जो कुछ आप पूजा में करते हैं सब कुछ आवाहन करके ही किया जाना चाहिए, तभी आपको अपनी पूजा का पूरा फल मिलता है। बंधुओं, क्या होता है कि हम अपने घर के मंदिर में हमारी जिस देवी देवता को रखने की इच्छा हुई हम लाकर रख लेते हैं। जैसे कि हम किसी तीर्थ स्थान पर गए, वहाँ से उस देवी देवता की मूर्ति लेकर आए और अपने घर में रख ली। हम केदारनाथ जाते हैं तो बाबा भोलेनाथ की वहाँ से मूर्ति लेके आते हैं। जैसे कि हम महाकालेश्वर जाते हैं तो वहाँ से मूर्ति ले आते हैं और लाकर अपने घर में रख लेते हैं। बंधुओं, तो इसी प्रकार हम साल भर में कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति लेकर आते हैं और अपने घर में स्थापित कर देते हैं। तो आपने जो मूर्तियां या जो तस्वीर अपने घर में स्थापित की है, अब आपने लाकर स्थापित तो कर दी है, अब आपको उनकी पूजा पाठ
करने से पहले उनका आवाहन जरूर करना पड़ेगा। आपके घर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, आपको एक बार पूजा करने से पहले उनका आवाहन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही उन्हें धूप दीप भोग जो कुछ आपको करना है आप करते रहिए, लेकिन सर्वप्रथम आपको आवाहन करना बहुत जरूरी है। जब आप आवाहन करके उनको भोग प्रसादी दीप दान आदि करेंगे तभी उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर होगी, वरना कभी नहीं होगी। तो बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने घर में जितने भी देवी देवता बैठा रखे हैं उन सभी का आप एक बार आवाहन जरूर कर लें, और आवाहन विनय पूर्वक कर लें और अपनी भाषा में कर लें। कोई बात नहीं यदि आपको आवाहन मंत्र नहीं आता है, क्योंकि आवाहन मंत्र सब लोग नहीं कर सकते। आवाहन मंत्र संस्कृत में होता है, इसलिए सभी लोगों को आवाहन मंत्र नहीं आता है। तो आप अपनी भाषा में भाव पूर्वक उनको आमंत्रित करें। तो आप लोग अपने इष्ट देव का आवाहन जरूर कर लें। आपके घर में और जो देवी देवता हैं, इष्ट देव के अंदर सभी देवी देवता समाहित होते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देव का आवाहन करें, उनके ही नाम का दीपक जलाएं और उन्हें ही भोग प्रसादी आदि समर्पित कर दें। उसी से सभी देवी देवताओं को भोग लग जाएगा। आप यह न सोचें कि बाकी के देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे, नहीं। आप सबसे पहले अपने इष्ट देव को जैसे ही भोग लगाते हैं उसी क्षण सभी देवी देवता एक साथ मिलकर उस भोग को स्वीकार करते हैं। यदि आपसे इष्ट देव खुश हैं तो आपसे सभी देवता खुश ही रहेंगे। इष्ट देव नाराज हैं तो आपके सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप उनके अंदर एक भाव पैदा करिए। आप अपने इष्ट देव से एक रिश्ता, कहने का मतलब यह है कि आप उनसे एक नाता जोड़कर रखें और अपनी हर एक समस्या के बारे में उनसे ही प्रार्थना करें। उनसे विनय पूर्वक भाव पूर्वक आग्रह करें। देखो आपके ऊपर फिर देवी देवताओं की कृपा होती है कि नहीं। आपके ऊपर उनकी ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन की कायाकल्प हो जाएगी। जैसे कि आप आवाहन कर रहे हैं और आपका भाव अच्छा नहीं है तो वह आपके पास कभी नहीं आएंगे, उनकी कृपा आप पर कभी नहीं होगी। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आप भाव को अपने अच्छा रखें, अच्छे भाव से देवी देवताओं का आवाहन करें। अपने मन को भी प्रसन्न रखें। पूजा करते समय आप इधर उधर की दुनियादारी की चिंता छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ अपना वह समय अपने इष्ट देव को समर्पित करें। उनके साथ भाव पूर्वक उनकी पूजा पाठ करें। भाव पूर्वक यदि आप उन्हें शक्कर का भी भोग लगा देते हैं तो उसको भी वह स्वीकार कर लेंगे। भाव पूर्वक यदि आप एक तुलसी का पत्र भी समर्पित कर देते हैं या एक फूल भी समर्पित कर देते हैं, भाव पूर्वक करते हैं, तो वह आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे। जरूरत नहीं है कि आप पूजा में बहुत ज्यादा खर्चा करें या तामझाम करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अब बाबा भोलेनाथ को ही देख लो, यदि कोई उन्हें भाव पूर्वक एक लोटा जल, शुद्ध जल ही उन्हें प्रतिदिन समर्पित करने का नियम बना ले अपने जीवन में, तो उसके जीवन में न्यारे वारे हो जाते हैं, उसकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है, क्योंकि देवी देवता भाव के भूखे हैं। कहा भी गया है, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। भाव पूर्वक सबरी ने जब जूठे बेर भी भगवान को खिलाए थे तो भगवान ने उनके बेरों को खाया था, स्वीकार किया था। बंधुओं, पूजा पाठ में भाव का बहुत बड़ा महत्व है, भाव का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो आप अपने मन में एक भाव जरूर रखिए, उनके प्रति अपने मन को समर्पित कर दीजिए। हर प्रकार से आपको आवाहन उनका करना ही है। बिना आवाहन आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि आप आवाहन करके देवी देवताओं को बुलाते हैं तो वह शक्ति आपके पास दौड़ी चली आएगी, क्योंकि एक भक्त भगवान को अपने बस में भाव से ही कर सकता है। यदि भाव अच्छा है तो देवी देवता भी आपके बस में हो जाते हैं। इस संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं है देवी देवताओं की कृपा पाने का। भाव सबसे बड़ा मूल मंत्र है देवी देवताओं की कृपा पाने का, उनका आशीर्वाद पाने का। भाव का रास्ता सबसे उत्तम रास्ता है। इसी प्रकार बंधुओं, कई लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते समय कुछ संकेत भी मिलते हैं। जो सही प्रकार से सही ढंग से पूजा पाठ करते हैं उन्हें कुछ संकेत भी मिलते हैं, लेकिन आपको इन संकेतों के बारे में पता नहीं चलता है। आपकी चेतना अभी इतनी जागृत नहीं हुई है कि आप इन संकेतों के बारे में जान सकें। तो हम आपको बता दें, यदि आपको पूजा पाठ करते समय इन संकेतों का आभास होता है, इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके देवी देवताओं ने आपकी पूजा स्वीकार की है। इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाना कि आपका भाग्य उदय होने वाला है।
तो बंधुओं, जैसे कि आपने दीपक प्रज्वलित किया है, उसमें फूल बन जाता है और आपके दीपक की लौ बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगे, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठती जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपने ईश्वर को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया है, आपकी पूजा से देवी देवता प्रसन्न है और अब आपके जीवन में तरक्की होने का समय आ गया है। आपको ईश्वर बहुत ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपकी तरक्की बहुत ऊपर तक होगी। दीपक की लौ ऊपर उठने का संकेत है कि देवी देवता आपकी चिंता और परेशानियों को जरूर हरेंगे। इसी प्रकार जैसे आप पूजा में फूल चढ़ाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, आपने भगवान को फूल चढ़ाया और उसी वक्त कोई फूल आकर आपके पास गिर जाता है, उनके ऊपर से चढ़ाया हुआ फूल आपके पास आकर गिरता है, तो आप समझ जाइए कि अब आपके भाग्य उदय होने का समय आ गया है। इस संकेत को बेहद शुभ माना जाता है। यह देवी देवताओं के द्वारा दिया गया संकेत है। इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ मौजूद है। यदि आपने कोई मनोकामना मानी है, आपने उनसे अपने किसी कार्य के पूरे होने की मनोकामना की है, तो समझ जाना कि वह आपकी जल्द ही पूरी होने वाली है, जल्द ही पूरी होने वाली है। बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं और पुष्प हमारी तरफ ही आकर गिर जाता है, पर लोग गलती है करते हैं कि उस पुष्प को उठाकर वापस से भगवान पर चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से आप उनकी कृपा को वापस कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी पूजा में भगवान पर आप पूजा पाठ करते समय पुष्प चढ़ा रहे हैं, उन पुष्पों में से कोई एक पुष्प यदि नीचे गिर जाता है, तो आप उस पुष्प को वापस ना रखें, उस पुष्प को उठाकर अपने तिजोरी में या फिर अपने साथ अपनी जेब में भी रख सकते हैं, उसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। उसको वापस नहीं चढ़ाना है। उस फूल के गिरने का संकेत यही है कि अब आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होने वाली है। लेकिन कई लोग अज्ञानता बस यही गलती कर देते हैं, उस फूल को वापस से उठाकर देवी देवताओं पर चढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि यह फूल गिर गया है, लाओ इसको उठाकर फिर से चढ़ा दें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप उनकी कृपा को वापस लौटा देते हैं। इसी प्रकार जैसे कि आप पूजा करने के लिए बैठ गए, उसी वक्त आपके घर में कोई गुरु या फिर आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जैसे कि आपके पिता या फिर कोई ब्राह्मण व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना गया है। जैसे कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वह कहीं बाहर गए हैं और उनके बाहर से आने का समय ठीक उसी वक्त है जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। तो बंधुओं, जब भी आप किसी शक्ति को अपने पास बुलाते हैं, उसका आवाहन करते हैं, तो वह शक्ति आपके पास जरूर आती है। बेशक वह थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आती जरूर है, इस बात का ध्यान रखें। आपने यदि उन्हें भाव से बुलाया है, प्रेम से बुलाया है, तो वह आपके बुलावे को कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे, वह आपके पास जरूर आएंगे। बंधुओं, कई लोग तो काफी लंबे समय से मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि कई लोग चालीसा का पाठ नित्य करते हैं, लेकिन लोग यह कहने लगते हैं कि हमें तो किसी देवी देवता की शक्तियों का अनुभव नहीं होता है, हमें तो कभी किसी देवी देवता की सुरक्षा महसूस नहीं होती है, हमें यह महसूस ही नहीं होता है कि देवी देवता हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो बंधुओं, ऐसा नहीं है। यह आरोप देवी देवताओं पर लगाना गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने शक्तियों का आवाहन किया है, सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तो शक्तियां जरूर आती हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं, आपको स्पर्श करती हैं, आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन आप उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं, उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, दिव्य शक्तियां कभी भी साक्षात्कार नहीं करती हैं। आप जैसा सोचते हैं कि दिव्य शक्तियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो इस प्रकार से कभी भी दिव्य शक्तियां नहीं आती हैं। तो बंधुओं, हमेशा दिव्य शक्तियां आपके बुलाने पर आती हैं। वह आपके कार्यों को पूरा करना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं और आपकी परेशानियों को हरना चाहती हैं, लेकिन आप हैं कि आप उनके संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। तो बंधुओं, यह जो दिव्य शक्तियां होती हैं, यह हमें सिर्फ संकेत देती हैं, हमसे बात नहीं करती हैं। आप जैसे इंसानी जीवन में एक दूसरे से बात करते हैं, तो इस प्रकार दिव्य शक्तियां कभी आपसे बात नहीं करेंगी, आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन उनके अनुभव होते हैं और कुछ संकेत भी होते हैं, जिनको आप लोगों ने यदि समझ लिया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, आपके पास शक्तियां आती हैं, आपसे बात भी करती हैं, लेकिन दैवीय शक्तियों के बात करने का तरीका सांकेतिक होता है। वह आपको संकेतों के द्वारा ही बताती हैं, संकेतों के द्वारा ही आपकी समस्या का समाधान करती हैं।
तो बंधुओं, देवी देवताओं का हमेशा भावपूर्वक आवाहन करें और उनकी सही प्रकार से पूजा अर्चना करें। सही ढंग से करें, उनकी पूजा में कोई भी गलती ना करें। जैसे कि गलती कुछ बड़ी गलती नहीं होती है, लेकिन गलती कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि आप पूजा करने बैठे और किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं, तो आपके मन का भाव गंदा है, आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं। तो इस प्रकार के विचार रख के यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको अपनी पूजा का उल्टा फल मिलता है। इससे देवी देवता रुष्ट भी हो जाते हैं और हमारे ऊपर आपत्तियों के पहाड़ टूटने लगते हैं। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं, हम अपने मन में क्रोध रखते हैं, किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, इस प्रकार के लोगों से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर आपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और उन्हें देव दोष भी लग जाता है। गलत मानसिकता वाले लोगों का साथ विपत्तियां कभी नहीं छोड़ती हैं, विपत्तियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। सब कुछ करके भी वह लोग हार जाते हैं। कहीं जाते हैं, ऐसे लोग कहीं जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, तो वह कुछ का कुछ बता देते हैं। कभी कह देते हैं तुम्हें पितृदोष लगा है, तुम्हारे पितृ तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो कभी कह देते हैं कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, और कुछ उपाय भी करते हैं। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को फायदा नहीं होता है। यह देव दोष का ही लक्षण है। बंधुओं, हम आपको बताना चाहते हैं यह देव दोष कैसे लगता है, कि देवता हमें कैसे बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, अब आप कहेंगे कि देवी देवता भी हमें बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, देवी देवता भी आपको बर्बाद कर देते हैं, परेशानी आपके जीवन में खड़ी कर देते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को। देवी देवता किस प्रकार से आपको बर्बाद कर देते हैं, किस प्रकार से देवी देवताओं का देव दोष आपके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे कि हमारे ऊपर कोई विशेष आपत्ति आई, हमारे ऊपर कोई विशेष आपत्ति आ गई उस समय, या फिर हमारा कोई विशेष काम अटक गया और हमने उस समय देवी देवताओं का आवाहन किया और उनसे इस प्रकार की कामना की कि हमारा यह काम बन जाए और हमारे ऊपर से यह विपत्ति हट जाए। ऐसे समय में हम कोई मन्नत बोल देते हैं कि हमारा यह कार्य हो जाएगा, तो हम आपके यहाँ आकर घंटा चढ़ाएंगे या फिर आपके यहाँ हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करवाएंगे, कुछ भी आप बोल देते हैं। तो यदि आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको बंधुओं, जब आपका उस देवी देवता की कृपा से काम हो जाता है, आपका काम पूरा हो जाता है, आपके ऊपर जो आपत्ति आई है वह भी टल जाती है। जब आपका काम संपन्न हो जाता है तो फिर आप भूल जाते हैं कि हमने देवी देवताओं को किस बात का वचन दिया था, किस तरह की पूजा पाठ करने का वचन दिया था, क्या संकल्प लिया था। आप अपने संकल्प को ही भूल जाते हैं, आप अपने संकल्प को भूल जाते हैं। इस तरह से इसी कारण से आपके ऊपर देव दोष लगता है, देवी देवताओं का प्रकोप बरसने लगता है। पहले जो देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे थे, वही देवी देवता अब आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आपके ऊपर संकट पे संकट आएंगे और उनका प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। इस प्रकार की गलती करने से देव शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है और उनका प्रकोप और आपको उनके द्वारा दंड भी मिलेगा, जिसको आपको झेलना पड़ेगा। वह आपको एहसास कराएंगे कि आपने इस प्रकार की गलती की है, और जब उस गलती के चलते आपको जो परेशानी आएगी, आप उसके लिए भागेंगे तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास, लेकिन आपको आपकी समस्या का कोई हल नहीं मिलेगा। आपका सब कुछ किया धरा बेकार हो जाएगा। पहला तो कारण यही है। अब दूसरा कारण ध्यान से सुने। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि आप किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए, मान लीजिए आप पहले हनुमान जी की पूजा करते थे, तो आपने उस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए, जल्दी उसमें सफलता पाने के लिए, आपने किसी छोटी शक्ति का, जैसे कि ब्रह्म राक्षस या फिर प्रेत पिशाच, इनमें से किसी शक्ति को पकड़ लिया और आपने पूजा शुरू कर दी। इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? वह देव शक्ति जिसकी पूजा आप करते आ रहे हैं, अचानक से थोड़े से लालच में आकर आपने अपने इष्ट देव की पूजा बंद कर दी और आप किसी और देव की पूजा करने लगे हैं। और आपका झुकाव उधर हो गया। आपने दूसरी पूजा शुरू कर दी, तो वह देव शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी, आपके इष्ट आपसे नाराज हो जाएंगे।
सबसे पहले आपको नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो शक्तियां हैं जिनकी आप पूजा कर रहे हैं यह तामसिक प्रवृत्ति की हैं और घर में सात्विक पूजा होती थी। आपने तामसिक पूजा शुरू कर दी थोड़े से लालच के लिए, तो वह सात्विक देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले आपकी कुलदेवी आपसे नाराज हो जाएंगी और कुलदेवी के नाराज होते ही आपके कुल का नाश होना शुरू हो जाएगा। कुलदेवी के नाराज होते ही आपके कुल में परेशानियों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे में आप कहीं भी जाएं, किसी भी तांत्रिक के पास जाएं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सतर्क हो जाइए, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप अपने घर में इस तरीके की कोई भी पूजा ना करें, इस तरीके के देवी देवताओं का आवाहन ना करें। आपको जो कुछ मांगना है, जो कुछ चाहिए, आप अपनी कुलदेवी और अपने इष्ट से ही मांगे। ऐसा करने से उनके ऊपर से आपका विश्वास उठता है, आप उनमें भरोसा ही नहीं करते हैं, इसीलिए तो आपने दूसरे देवी देवताओं का आवाहन किया है। यह इस बात को भी दर्शाता है। क्या आपके इष्ट में इतनी शक्ति नहीं है कि वह आपकी समस्या को समाप्त ना कर सकें? यदि आपके इष्ट में इतनी शक्ति नहीं है तो ऐसे इष्ट को पूजने का भी क्या मतलब? आप अपने देवी देवताओं पर भरोसा रखिए। जितने भी देवी देवता हैं, जो महाशक्तियां हैं, वह सभी उस परमात्मा की एक किरण है। यह देव शक्तियां पूरी तरह से सामर्थ हैं। इनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि यह आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सकती हैं। बस आप इन्हें भाव से अपनी समस्याओं के बारे में इनसे कहें। कई लोग तो इस प्रकार की भी गलती करते हैं, जैसे कि आपके घर में सात्विक देवी देवताओं की पूजा हो रही है और किसी तांत्रिक ने आपको बता दिया, आप उन्हें सात्विक भोग देते हैं, और किसी तांत्रिक ने आपको बता दिया तो आपने तामसिक भोग देना शुरू कर दिया। इस प्रकार से भी आपको देवदोष लगता है, इस प्रकार से भी देवी देवताओं का प्रकोप आपको झेलना पड़ता है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कई लोग ऐसे हैं जो गुप्त रूप से यह गलतियां कर रहे हैं। कई लोग इस प्रकार की गलती करते हैं, जैसे कि उनकी कोई मनोकामना है और वह पूरी नहीं हुई तो लोगों का देवी देवताओं से विश्वास उठ जाता है। वह देवी देवताओं को पूजना छोड़ देते हैं और दूसरी जगह यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, दूसरी देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। अरे, इसमें देवी देवताओं का दोष नहीं है, आपके कर्म भी आड़े आते हैं, जिसके कारण आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हुई है। आपने उन्हें छोड़ दिया, फिर आप माता काली की पूजा करने लगे। इस तरह से देवी देवताओं को बदलने से भी देवी देवता आपको बर्बाद कर देते हैं। तो बंधुओं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।